यूके में रहने वाले नौजवान का जब अपना बेटा गुम हुआ तो याद आया कि मेरे बाप पर क्या बीती होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसे बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो घर से भागा था और यूके पहुंच गया। और ये पहुंचा कैसे और क्या क्या नशेबो फराज इसकी जिंदगी में आए, ये सारे आपसे शेयर करेंगे। शेयर करने का मकसद ये है कि आप भी अपने बच्चों के साथ प्यार करें, कहीं आपकी छोटी सी लापरवाही या छोटा सा गुस्सा किसी बड़े मुश्किल में न डाल दे आपको। एक टेलर जो कि अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था, और ये काफी पुरानी बात है। उस वक्त ये कह लें कि 500 रुपए आज के 5,000 के बराबर है। इससे आप आइडिया लगा लें कि कितनी पुरानी है। ये कह लेंगे आप 2004-5 की कहानी कह लें। एक टेलर अपनी दुकान पर बैठा है और कपड़े सिलाई कर रहा है, पेंट कोट का काम करता था। उसके पास एक नौजवान आता है, और वो नौजवान भी नहीं कह लें कि ये कह लें कि 40 साल के करीब उसकी उम्र है। और वो आता है, आकर उसे कहता है कि अंकल ये कुछ पेंटे हैं, इनको ठीक करना है। अब वो अंकल कहते हैं कि बेटा 1 घंटा लगेगा, उसके बाद आपका काम होगा। तो ये नौजवान कहता है कि चले ठीक है, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ, आप ये 500 रुपये पकड़े और चाय मंगवाएं, चाय पीते हैं और मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। अब पता नहीं उसके दिल में कैसा बोझ था जो शेयर करना चाह रहा था। उस नौजवान ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, और मैं चाहता हूं कि ये कहानी अगर वो शख्स जिंदा है तो उस तक पहुंचनी चाहिए यूके के अंदर। आपने शेयरिंग करनी है। और ये कहानी सुनाते हुए वो रो भी रहा था। कहता मैं पढ़ता था, मेरे बड़े बाकी बहन भाई थोड़े बड़े थे। जब मैं पढ़ रहा था तो स्कूल से अक्सर मेरे नंबर कम आते थे। मेरे वालिद साहब जो है वो बड़े गुस्से के तेज थे, और उन्हें ये होता था कि मेरे अच्छे नंबर आए। एक दिन रिजल्ट आया और मैं घर आके पापा को बताता हूँ कि पापा मेरे इतने नंबर आए। उन्होंने मुझे घर से लिया और जीटी रोड के साथ ही हमारा डेरा था, वहां पर ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मेरी हालत खराब कर दी। साथ वाले डेरे वाले जो हैं वो मेरी चीखें सुनकर आए वहां पर। उन्होंने आकर मेरे वालिद को समझाया कि अब बच्चे को क्या मार डालोगे। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब उन्होंने छोड़ दिया तो वो किसी काम से चले गए, और मैं वहां से निकला हूँ, सीधा जीटी रोड पर आ गया। जीटी रोड पर खड़ा था, एक बस रुकी आकर, और मैंने उस बस को हाथ दिया, गाड़ी में बैठ गया हूँ। गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी जो है वो मीरपुर की तरफ जा रही थी, कश्मीर की तरफ। अब उस गाड़ी में बैठने के बाद क्लीनर जो है उसने कहा कि कहाँ जाना है। कहता जहां बस जाएगी वहीं तक ले जाओ मुझे। क्लीनर जो था उसने कहा चलो खैर है, बच्चा है, बैठा रहे। गाड़ी खाली थी, सवारियां ज्यादा नहीं थी, बच्चा बैठा रहा। गाड़ी जाकर मीरपुर रुकी। गाड़ी रुकी है, बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी हुई थी, मार खाई हुई थी बाप की, और मैं परेशान था। सामने एक होटल नजर आया तो उस होटल पे गया हूँ। उस होटल वाले से कहा कि मुझे खाना चाहिए। उसने मुझे खाना दिया। खाना खाने के बाद मैंने उसे कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उसने कहा पैसे नहीं है तो फिर बर्तन धुलाई करो। उसने मुझे बर्तन धुलाई करने पे लगा दिया। जब उसने देखा कि मैं काम बड़ी मेहनत से कर रहा था, मैंने बर्तन ऐसे चमका चमका के सारा किचन धो दिया, हर चीज क्लियर कर दी, तो उसने आके देखा कि बच्चे ने बड़ी मेहनत की है। मुझे कहता कि मेरे साथ यहाँ काम करोगे, रोटी पानी मिलेगा, रिहाइश मिलेगी। मैंने कहा और क्या चाहिए। मैंने उस शख्स के साथ वहां पर काम करना शुरू कर दिया, और मैं दिन में बर्तन धुलाई करता, रात को वहां पे उसके पास कुछ कपड़े वगैरह भी आते थे। उन दिनों मीरपुर डैम जो था वो बन रहा था, और वहां पर कुछ अंग्रेज वगैरह आए हुए थे जो उस डैम के कंस्ट्रक्शन के अंदर इंजीनियर थे। तो उनके कपड़े वगैरह इस बंदे के पास आते थे जो ये धुलाई करके उनको वापस करता था। अब मैंने वो कपड़े भी धुलाई कर देने। जब मैंने मेहनत से काम शुरू किया तो कुछ दिन गुजरे तो इस शख्स ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रखना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे। तो मैंने कहा जी जरूर, मुझे रोटी पानी मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या कर रहे हो, काम मैं मेहनत से करता हूँ तो मैं करता रहूंगा। तो उसने कहा ठीक है, वो डैम तक तुमने जाना है, ये रास्ता है। 1-2 बार मुझे वो ले गया। उसने कहा ये लोग हैं, इनके पास तुमने आना है, इनके जो काम होंगे वो तुमने करने हैं, यहाँ पर इनके कमरों की सफाई करनी है, उसके बाद कपड़े उठा के तुमने लाने हैं, ये हमने धो के अगले दिन इनको वापस करने हैं। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे ने वहां काम शुरू कर दिया। बच्चे ने रोज आना जाना, सारा अंग्रेजों के साथ उठना बैठना। अंग्रेज जो थे वो उर्दू सीखते जा रहे थे। अब बच्चा उनसे बड़ा मानूस हो गया। बिल आखिर जो डैम है उसका काम मुकम्मल हो गया। बच्चे की उम्र भी बढ़ रही थी। बच्चा वहां पे उस अंग्रेजों के साथ इतना मानूस था कि जब काम खत्म हुआ तो वो इससे मिल रहे थे। कहते हैं हम लोग कल से चले जाएंगे यहाँ से। मतलब उन्होंने आके किसी होटल में स्टे करना था, तो वहां का काम कंप्लीट था। तो ये बच्चा उनको देखकर रोने लगा। जब रोने लगा तो उनमें से एक अंग्रेज बोला कि क्या तुम यूके जाना चाहते हो। तो इसने फौरी तौर पर सर हिलाया, जी हाँ मैं जाना चाहता हूँ। अब उसने जैसे भी किया इसका पासपोर्ट रेडी किया और इसको अपने साथ ले गया। यूके पहुंच गया ये बच्चा। वहां पर उसने इसको एक दुकान थी जहां पर किताबें बिकती थी, उनको सीधा करके रखना होता था, और इसकी ये नौकरी थी। अब इस नौजवान ने वहां पर जाके ये नौकरी शुरू कर दी, और वो अंग्रेज जो था उसने इसको वहां पे छोड़ दिया। मतलब कि अब तुम यहाँ पर रह सकते हो, सेटअप ऐसा इसका सेट कर दिया।
अब इसने वहां पे नौकरी शुरू कर दी। वो जो किताबों वाला शख्स था वो अकेला ही था, उसके बीवी बच्चे नहीं थे और वो अकेला ही था, उसकी जायदाद भी अच्छी खासी थी। इसने उसके साथ मेहनत से काम करना शुरू किया और इसने एक दिन उसे कहा कि मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, क्योंकि ये सफाई करने के बाद ना किताबें लेकर उनको देखता रहता था, सीखना शुरू चाहता था। तो उसने कहा तुम पढ़ना चाहते हो? कहता जी हाँ। उसने इसकी तालीम शुरू करवा दी, ये पढ़ने लग गया और इसी तरह पढ़ते पढ़ते जवान हो गया। और एक दिन वो बूढ़ा शख्स जो दुकान का मालिक था वो मर गया। वो इसको अपने घर ले गया था, बाद में इसको अपना बेटा बना लिया इसने, उसके साथ ही रहना, और फिर उसका जो कारोबार था वो इसका हो गया। ये उसी दुकान का मालिक बन गया। फिर इसके लिए एक रिश्ता आया, पाकिस्तानी फैमिली थी जो यूके में सेटल थी, उनकी लड़की की शादी इससे हुई। उन्होंने शादी कर दी कि लड़का अकेला अकेला है, अच्छी जायदाद है, हमारी बेटी खुश रहेगी। अब शादी हो गई, शादी के बाद इसके दो बेटे हुए। अब ये कभी कभार बेटों को किसी गलती की वजह से डांटता था। एक रोज इसने बेटे को डांटा और 2 थप्पड़ भी मार दिए। बेगम इसकी पहले भी इसको समझाती थी कि यहाँ पर माहौल कुछ और है, बेटों को डांटा नहीं करो, ये अच्छा नहीं होता। लेकिन इसे गुस्सा आया, इसने डांट दिया। जब 2 थप्पड़ भी मार दिए तो उसके बाद बेटा जो है वो घर से गायब हो गया। कुछ देर के बाद जैसे ही कोई आधा पौना घंटा गुजरा, माँ ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा। इनके घर के नजदीक ना एक कमरा सा था, खोला, मतलब टूटा फूटा कमरा, जैसे गांव में होता है इस तरह का। तो बेगम इसकी ढूंढ रही है और बच्चा नहीं मिल रहा। इसको बताया, ये भी परेशान हो गया। इन्होंने सबने इधर उधर फोन करने शुरू कर दिए, परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। अब थाने चले गए, थाने में जाके रिपोर्ट करवाई। थाने वालों ने कहा आप भी ढूंढे, हम भी ढूंढते हैं। सारा दिन गुजर गया, बेगम घर रो रो कर हलकान है और ये खुद भी रोए जा रहा है। और उस वक्त ये कहता कि मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे बाप पर क्या बीती होगी। तो कहता कि मैंने बच्चे को ढूंढता रहा, रात हुई, मैं बिस्तर पे लेट गया, बेगम रो रही है, उसको नींद ही नहीं आ रही, मुझे भी नींद नहीं आ रही। लेकिन एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि वो जो हमारे घर के पास कमरा है खोला, उसमें जाके देखूं। उस खोली की तरफ गया, उसमें जाके उसने देखा तो बच्चा जो है अंदर सोया पड़ा था। अब सोया पड़ा, इसने सोए हुए बच्चे को पहले बोसा लिया, फिर उठाया, कंधे से लगाया और लगाकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे से दाखिल हो रहा है, बेगम को आवाज दी, बेटा मिल गया है। बेगम भागी आई और आकर बेटे को चूमना शुरू कर दिया। और इसी तरह ये अपने कमरे में पहुंच गए। कमरे में पहुंचे हैं, बैठे हैं। बेगम जो है वो, उसने सुकून का सांस लिया और इसको कहती कि तुम अपने बेटे को दोबारा नहीं डांटोगे। इसने कहा ठीक है। इसने एक ठंडी आह भरी और अपनी बेगम से कहा कि तुमने कभी मेरे माँ बाप के बारे में नहीं पूछा। जख्म गहरा ताजा था कि एक एहसास अंदर से जागा हुआ था कि मेरे बाप के साथ क्या बीती होगी। तो इसने अपनी बेगम से जब कहा तो उसने कहा नहीं, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन आप मुझे अब बताएं। इसने फिर बताया कि मैं इसी तरह से स्कूल से नंबर कम आए थे, मेरे बाप ने मुझे मारा था और मैं छोटा था उस वक्त, तो मैं घर से भाग गया था, मीरपुर पहुंचा, इस तरह से फिर मैं यूके पहुंचा हूँ। ये मेरी कहानी है। बेगम बैठी रोए जा रही है, ये भी रोए जा रहा है, बाप की याद आ रही है। और इसने जैसे ही आंखें साफ की तो बेगम के मुंह से पहला जुमला ये निकला कि मैं तुम्हारी टिकट्स बुक कर रही हूँ। उसने ऑनलाइन टिकट्स बुक की इस्लामाबाद की और अगले दिन इसे कहा कि तुम पाकिस्तान जाओ। ये वहां से टिकट जहाज में बैठा, पाकिस्तान आ गया। पैसे की कहता रेल पेल थी, पैसे की तो कमी नहीं थी, कारोबार अपना था, सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह, कहता अब भी है। तो कहता मैं जैसे ही ढूंढते ढूंढते अपने गांव पहुंचा हूँ। कुछ आइडिया तो था ना, इतना छोटा बच्चा भी नहीं था, आइडिया था कि फलां फलां गांव है। गांव में पहुंचा, गलियों को देखना शुरू किया और कहता मैं ढूंढते ढूंढते जब अपने घर के सामने पहुंचा हूं तो लकड़ी का दरवाजा है और एक बूढ़ा शख्स जिसके हाथ में एक डंडा है और वो उसकी कुंडी जो है उसको खोल रहा है। जब वो कुंडी खोल रहा है, मैं उसके नजदीक गया हूं तो मैंने देखा कि वो मेरा बाप है। मैंने उसको गले से लगाया और उसके बाद कहता कि मेरी जो सिसकियां ना वो रुक नहीं रही थी, मेरा बाप भी रोए जा रहा था, मैं भी रोए जा रहा था। शायद कुछ चंद अल्फाज का तबादला हुआ और इसके बाप ने वहीं पर इसके हाथों में अपनी जान दी। बाप की डेथ हो गई। एक बेटा जो सालों के बाद मिला था और मिलने के बाद बाप से कुछ बातें भी नहीं कर सका, और शायद उस बाप को भी एहसास था कि बेटे को क्यों मारा था, और इस बेटे को भी एहसास था कि इसने अपने बेटों को मारा, बेटे की जुदाई क्या होती है। दोनों बाप बेटा वहां पर फूट फूट के रोए हैं। लेकिन किस्मत की करनी के इससे आगे इन दोनों का कोई साथ नहीं था। कहता फिर बाप का जनाजा करवाया, जनाजा करवा के उसको दफन किया और आज मैं ये अपनी कुछ दिन यहाँ पे रहा हूँ। अब पेंटे सही करवाने आया था कि मैंने वापस जाना है। ये उस इंसान की कहानी थी और आप लोगों को सुनाने का मकसद ये है कि बच्चों के साथ नरमी किया करें। हाँ, डांटा करें, इतना डांटेंगे बच्चों को पता हो कि हमने ये गलत काम नहीं करना, लेकिन इतना ना डांटें कि बच्चा आपसे दूर होता जाए। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे नादान होते हैं। जब वो गलतियां शरारतें करते हैं तो सीखते हैं। उनकी शरारतों को समझने की कोशिश किया करें।
बाकी आपके पास अगर कोई कहानी है तो हमसे शेयर कर सकते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। नंबर है 0325 20 629। अल्लाह हाफिज़।